अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान विद मी सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दिन की शुरुआत अच्छी ख़बरों से होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक मिक्स्ड बैग है, यानी अच्छी और बुरी ख़बरें दोनों मिलकर हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अच्छी खबर से। पाकिस्तान नेवी का एडवांस सबमरीन गाजी लॉन्च कर दिया गया है चाइना में। इसके बारे में आपको बताते चलेंगे। पाकिस्तान नेवी का हैंगोर क्लास का सबमरीन गाजी लॉन्च किया गया एट द शोंगलियू बेस इन वुहान, चाइना। इस लॉन्च के साथ ही ऑल 4 हैंगर क्लास सबमरीन्स अंडर कंस्ट्रक्शन इन चाइना हैव एंटर्ड द सी ट्रायल फेज़। यानी ना सिर्फ ये कि इसके लिए बड़ी मेहनत की जा रही थी, ऑफ कोर्स ये एक ज़बरदस्त कदम है महारत का, साइंटिफिक ह्यूमन एक्सचेंज का, जो चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान कर रहा था। और इसी के साथ ही हमारे चारों जो हैंगोर क्लास के सबमरीन्स हैं उनको अब सी ट्रायल्स की तरफ ले जाया जा रहा है। पाकिस्तान और चाइना का ये अग्रीमेंट है कि 8 हैंगर क्लास सबमरीन्स, जिसके अंदर 4 टू बी बिल्ट बाय चाइना और 4 की जो महारत है, जो उसमें कंस्ट्रक्शन है, उसमें पाकिस्तान होगी। दिस इज़ अंडर अ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट। इसमें इक्विप्ड हैं तमाम एडवांस वेपन सेंसर्स। इस सबमरीन के बाद लॉन्ग रेंज जो आपकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको कई गुना बढ़ाया गया है और ये खित्ते की अमन व अमान के लिए एक बड़ा ही मस्बत और अहम कदम है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते चलते हैं कि पूरी दुनिया में AI और आपकी प्रोडक्टिविटी और आपके काम करने के अंदाज को बदल रही है। लोगों ने कहा कि 5th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पे जब AI को कहा जाता है तो यकीनन इट विल बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ अर्निंग। और ये बात पाकिस्तानियों ने सच कर दिखाई है। आपको हमने पहले भी प्रोग्राम्स में बताया था कि दुनिया के मायनाज प्रोडक्शन हाउसेस, फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज़, लाइक चाहे वो वार्नर ब्रदर्स हों, चाहे वो प्राइम हो, अमेज़ॉन हो, वो सब इस वक्त परेशान हैं। नेटफ्लिक्स भी परेशान है यूट्यूब की वजह से, बिकॉज यूट्यूब हैज़ बिकम्स वन ऑफ द बिगेस्ट एग्रीगेट्स एंड क्रिएशन हाउसेस। और वहाँ के जो टॉप क्रिएटर्स हैं वो यकीनन इस वक्त ज़्यादा पावरफुल हैं इस बड़ी बड़ी कंपनी से। पाकिस्तानियों ने 2025 में अपने एक ख़ास इसमें हिस्सा बनाया। आपको बताते चलें कि ख़ास तौर पे अगर 2025 में जो ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग है, कई सारे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स ने यूट्यूब को एंटर किया। 95,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स इस वक्त मौजूद हैं और इन 95,000 की ज़बरदस्त बात यह है कि कम से कम इनके पास 10-10 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए कि 1000 से ज़्यादा ऐसे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स के चैनल्स हैं जिसमें 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। व्हाट डज़ दिस मीन? ऑटोमेटिकली 60% ऑफ द टोटल वॉच टाइम ऑफ पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स इंटरनेशनल ऑडियंस से आ रहा है, जो कि साउथ एशिया से है, यूरोप से है, मिडिल ईस्ट से है, नॉर्थ अमेरिका से है। दैट मीन्स कि पाकिस्तानी स्टोरी टेलिंग या पाकिस्तानी नैरेटिव का जो वसूख है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी रीच है, वो बढ़ती चली जा रही है। गूगल ऑफिशियल्स ने कहा है कि पाकिस्तानी क्रिएटर्स एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल क्रिएट कर रहे हैं और वो अपने सब्सक्राइबर्स को एक सस्टेनेबल बुनियाद के ऊपर इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट देते हैं, जिसकी वजह से लोग उनसे जुड़े रहते हैं। और यकीनन ये ज़रिए मुबादला कमाने का, रेवेन्यू कमाने का भी एक अच्छा ज़रिया है। सवाल ये है कि क्या ये कंटेंट वाकई प्रोडक्टिव कंटेंट है? क्या ये सही रहनुमाई कर रहा है और सही अक्कासी कर रहा है पाकिस्तानी कल्चर की? दैट इज़ डिबेटेबल एंड वी आर गोइंग टू लेट दैट बी। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने बुरी खबर की आपसे जिक्र की थी, नेशनल असेंबली की कमेटी को इन्फॉर्म किया गया है कि हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक से, और ये वो हैं जो बेगरी माफिया के हत्थे चढ़ गए हैं। पहले भी हमने ये बातें सुनी थी कि इलीगली या डंकी मारकर या वरगला कर नौजवानों को एक सुनहरे कल का ख्वाब दिखाकर दूसरे ममालिक ले जाया जाता है। बट दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी कि FIA ने बताया। इस पर हमने पहले भी बात की थी आपसे। आपको याद होगा कि FIA ऑफिशियल हमारे साथ मौजूद थे और उनसे हमने डिस्कस किया कि जो ये वीडियोस गर्दिश कर रही हैं कि कई नौजवानों को डिपोर्ट तो नहीं, ऑफलोड किया जा रहा है फ्रॉम द फ्लाइट्स, इसकी क्या वजह है? और उन्होंने भी इशारा किया कि इलीगल मींस आपके गैर कानूनी दस्तावेज़ात के ऊपर जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इन्होंने नेशनल असेंबली को FIA ने बताया कि तकरीबन 51,000 पाकिस्तानियों को ऑफलोड किया गया है मुख्तलिफ एयरपोर्ट से, और इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने तकरीबन 24,000 पाकिस्तानी बेगर्स माफिया के लोगों को डिपोर्ट किया है। UAE ने तकरीबन 6,000 और
और अज़रबैजान ने भी 2500 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है। अथॉरिटीज़, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। यकीनन जब ये लोग डिपोर्ट होकर पाकिस्तान पहुँचते हैं, पाकिस्तान में इनको दो तरह से देखा जाता है। एक वो जो यकीनन जिनके खिलाफ एविडेंस मौजूद हो कि इन्होंने ये सब कुछ जानते बूझते हुए किया और इनकी एक मैलिशियस इंटेंट थी। दूसरी तरफ जैसे कि FIA के ऑफिशियल जो हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने भी इस दफ़ा इशारा किया कि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये लोग ख़ुद मज़लूम हैं, ये किसी शिकंजे में फंसते हैं और ये ख़ुद विक्टिम्स हैं। तब इनके पास वो कानूनी एक तरह से बैकअप मौजूद होना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम मौजूद होना चाहिए। स्ट्रिक्टर कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आप देखेंगे कि इस वक्त भी अगर आप मुल्क से बाहर जाने के लिए कोशा हैं, इफ़ यूर अ यंग पर्सन, यंग प्रोफेशनल और यंग स्टूडेंट, तो बाहर की इमिग्रेशन तक तो आप बाद में पहुँचेंगे। पाकिस्तानी इमिग्रेशन आपसे सख्त सवालात करेगी, आपके तमाम दस्तावेज़ात को चेक करेगी और अगर वो मुतमईन ना हुए तो आप भी डिपोर्ट हो सकते हैं। सो प्लीज़ पे हीड टू दैट। इसीलिए ये पाकिस्तानी पासपोर्ट की वक़्त और उसके वक़ार को बढ़ाने के लिए तमाम अवामिल किए जा रहे हैं। आपको जिस तरह से पता है कि 118 अगर दुनिया भर के पासपोर्ट्स हैं तो हमारा नंबर कोई 92 नंबर पे आता है और इसकी वजह यही इसी किस्म के फ़ाल हैं। सो वी नीड टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आते चलें कि पाकिस्तान एक एग्रीगेरियन इकॉनमी है और हमारी मईशत की बैकबोन हमारा एग्रीकल्चर है। तो यकीनन एक तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे किसान हमारे लिए बहुत अहम हैं। पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 60% जो हिस्सा है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से मुंसलिक है और यही वजह है कि आज का दिन उनकी फ़लाह और उनकी बहबूद के लिए जब बात की जाती है, उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए बात की जाती है, उसके हवाले से बहुत अहम है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू कम बैक एंड कंटिन्यू विद दैट।